हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझेंगे और मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझाने वाली हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोपेन के वर्गीकरण से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे आप देखते ही टिक करने वाले हो। और मैंने अदर भी टीचर्स के वीडियो देखे, उन्होंने मिनिमम 1-2 घंटे लिए इसको समझाने में, लेकिन मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर समझाने वाली हूँ। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है दोस्तों, शॉर्ट में कोपेन का वर्गीकरण आपको समझाया है और आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो वो पहले जाके देखिए, और डिटेल में पढ़ना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन का एक तो जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार वनस्पति है। इन्होंने वनस्पति के आधार पर बताया है कि इस प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाएगी। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को। तो फर्स्ट है BWHW, सेकंड है BSHW, थर्ड है CWG और फोर्थ है AW। तो ये BWHW ये जो क्षेत्र है वो इंडिकेट करता है हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उस क्षेत्र को, और ये डब्लू से यहाँ से है शुष्क जहाँ की जलवायु होती है, एरिड जलवायु जहाँ की होती है, उससे ये इनको इंडिकेट किया है। और BSHW इसका जो S है इसका अर्थ है सेमी एरिड, यानी अर्धशुष्क जो एरिया यानी जोधपुर का इलाका है उसके आसपास का जो इलाका है वो अर्धशुष्क है, तो इसको S से इन्होंने डिनोट किया है, इंडिकेट किया है। CWG जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ का जो एरिया धौलपुर का इलाका जो कि मैदानी प्रदेश है, मैदानी एरिया है, उसको CWG से इन्होंने डिनोट किया है। और AW ये है जो दक्षिणी राजस्थान है और हड़ौती का मुख्य प्रदेश है, उसको इन्होंने AW से डिनोट किया है। जो लास्ट में W है इसका अर्थ है विंटर यहाँ की ड्राई होती है, यानी विंटर में बहुत कम यहाँ बारिश होती है, ऑलमोस्ट ड्राई होती है विंटर, इसलिए इसको W से डिनोट किया इन्होंने। और ये जो हम देख रहे हैं BWHW, BSHW, इसमें जो H है ये डिनोट करता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको किस नाम से इन्होंने इंडिकेट किया है। तो BWHW को इन्होंने कहा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ की जलवायु है जो उष्ण होती है, गर्म होती है, और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश से मरुस्थलीय इलाका है। और सेकंड BSHW इसको इन्होंने कहा है उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये जो S है सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क एरिया है यहाँ का। और CWG से मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो उप आर्द्र है, तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये। और AW को इन्होंने कहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो CWG को कहा है इन्होंने उप आर्द्र और AW को कहा है आर्द्र। यहाँ जो वर्षा होती है वो मरुस्थलीय इलाके में BWHW में ऑलमोस्ट मरुस्थलीय इलाका है, जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर का कुछ पार्ट इसमें आता है, तो यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। और BSHW इस पार्ट में 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। CWG वाले में 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है और AW वाले में 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो यहाँ इन्होंने तापमान बताया है कि BWHW का ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में होता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। BSHW में इन्होंने बताया है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में यहाँ जो है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। CWG इलाके में इन्होंने बताया ग्रीष्म ऋतु में यहाँ 28 से 34 सेल्सियस तापमान होता है और शीत ऋतु में यहाँ 12 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। AW वाले क्षेत्र में इन्होंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और शीत ऋतु में यहाँ 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ऑलमोस्ट ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो हाई टेम्परेचर 40 हो सकता है, 35 तक होता ही है ऑलमोस्ट, और शीत ऋतु में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। अब इनका जो इन्होंने विस्तार क्षेत्र बताया है तो BWHW का इन्होंने बताया है कि मरुस्थलीय इलाका, ये तो जैसलमेर मरुस्थल है ही, तो थार का मरुस्थल जैसलमेर में है, कुछ पार्ट इसका बीकानेर में भी है, गंगानगर तथा पश्चिम जोधपुर का कुछ भाग जो है इनको जो है इसमें रखा है BWHW कैटेगरी में इन्होंने। फिर BSHW वाली कैटेगरी इसमें इन्होंने रखा है हनुमानगढ़ को, सीकर को यानी शेखावाटी एरिया, चूरू झुंझुनू सीकर, फिर जोधपुर का कुछ पार्ट है, नागौर है, पाली, जालोर तथा बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको रखा है अर्धशुष्क एरिया में यानी BSHW वाले में। और CWG वाले में इन्होंने मैदानी प्रदेश को रखा है यानी अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और दौसा। तो ये किस में आती है? CWG में आता है, यानी कि मैदानी प्रदेश में ये क्षेत्र आता है। और AW वाले क्षेत्र में इन्होंने रखा है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा उदयपुर को, जो दक्षिणी राजस्थान वाला एरिया है उसको रखा है। और इसमें हाड़ौती का प्रदेश भी हम ले सकते हैं, बारा, झालावाड़, कोटा का कुछ एरिया, ये AW में आता है। प्रतिनिधित्व जिले की हम बात करें तो BWHW में जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है बीकानेर।
और BSHW में प्रतिनिधित्व जिला है नागौर, CWG में प्रतिनिधित्व जिला है टोंक और AW का प्रतिनिधित्व करता है बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से ये प्रतिनिधित्व जिले हैं। अब वनस्पति जो इनका मुख्य आधार है, इन्होंने बताया है कि मरुस्थलीय इलाके में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, यानी कि बारिश तो यहाँ होती नहीं है, तो इस प्रकार की ये कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है मरुद्भिद जीरोफाइट्स। और BSHW वालों में इन्होंने बताया है कि यह स्टेपी प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है, मुलायम घास के मैदान, स्टेपी तुल्य वनस्पति, कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास। तो ये जो स्टेपी वर्ड है इसको आपको याद रखना है, BSHW में स्टेपी जो घास पाई जाती है। तो BS में S आया हुआ भी है तो आप इसे S से याद रख लेना, स्टेपी प्रकार की यहाँ जो है वनस्पति पाई जाती है। CWG में यहाँ मिश्रित पतझड़ वन, धोकड़ा वनस्पति, नीम, बबूल, शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और AW में इन्होंने बताया है कि यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, तो ये याद रखना, AW वाले क्षेत्र में इन्होंने बताया है कि सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ मृदा कैसी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय इलाके में तो एरिड यानी मरुस्थल होता ही है, तो एरिडी सोल मृदा पाई जाती है, शुष्क मृदा पाई जाती है। और BSHW वाली कैटेगरी में एंटी सोल मृदा पाई जाती है, CWG में एल्फी सोल मृदा पाई जाती है और AW में लाल, लोमी और मध्यम काले मृदा पाई जाती है, क्योंकि इधर मक्का कपास होते हैं इसलिए यहाँ लाल मृदा पाई जाती है, लाल और काली मृदा में ही होते हैं मक्का कपास, इस वजह से। तो एरिड कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थलीय इलाके में पाई जाएगी, यानी BWHW में एरिड पाई जाएगी। और एंटी कहाँ पाई जाएगी, यानी एरिड के एंटी है ये, BSHW में पाई जाएगी। और एल्फी पाई जाएगी CWG में। और लाल लोमी कहाँ पाई जाएगी, काली मृदा AW में। और अन्य विशेषताएं हम देखें तो BWHW कैटेगरी में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर उच्च होता है। BSHW वाली कैटेगरी में राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये, यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं इसलिए इसको सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कहा गया है। CWG में राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि हम देखते हैं खरौली और धौलपुर का जो इलाका है वो बीहड़ वाला ही इलाका है, चंबल बेती है यहाँ पे, तो बीहड़ प्रदेश इसको कहा जाता है। AW में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश ये है। तो इस प्रकार से ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों। इसका मुख्य आधार वनस्पति है, तो हम वापस देख लेते हैं। जो मरुस्थलीय इलाका मरुद्भिद वनस्पति है, BSHW में स्टेपी घास पाई जाती है, CWG में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं और AW वाली में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो मरुस्थलीय इलाका मरुस्थल में ही होगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर का कुछ भाग है, जहाँ जोधपुर का कुछ इलाका है जो मरुस्थल में आता है, वो इसमें BWHW में आता है। और BSHW में एक तो शेखावाटी प्रदेश आता है, एक लूनी क्षेत्र आता है, पाली, जालोर, बाड़मेर और नागौर, इस प्रकार से ये जिले BSHW में आते हैं। CWG में मैदानी प्रदेश आता है और AW वाले में दक्षिणी राजस्थान आता है और कुछ एरिया हड़ौती प्रदेश का आता है। तो इस प्रकार से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।